आजकल के जो साइबर युग के एज में एक सिक्योरिटी मैंडेट को और सिक्योरिटी जो है परीक्षा से संबंधित वो मेंटेन करना बहुत आसान नहीं होता है। अच्छे से परीक्षा हो लेकिन कई बार उसमें कमी रह जाती है, जिस कारण से इस तरह की घटनाएं होती हैं। लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षा ली जाती है। राजधानी पटना के बापू सेंटर पर हंगामा होता है। अभ्यर्थी कहते हैं कि पेपर लीक हो गया है। उसके बाद अभ्यर्थी प्रदर्शन भी करते हैं और विपक्ष का दबाव होता है। उसके बाद अंततः बीपीएससी को बापू सेंटर की परीक्षा रद्द करनी पड़ती है। अब इस पर बीजेपी जो बिहार में सत्ता में है, उनके नेता कहते हैं कि बीजेपी को अपनी पुरानी नीति को बदलना होगा। जो एक पाली में परीक्षा ली जाती है, मतलब एक दिन जो परीक्षा ली जाती है, उसे कई फेज में करना होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आते हैं बीपीएससी का एग्जाम देने। तो ये संभव नहीं है आयोग के लिए भी और सरकार के लिए भी कि इसको संभाल सके, कदाचार मुक्त कर सके, हंगामा मुक्त कर सके। और अब शिक्षा मंत्री का बयान सामने आता है। शिक्षा मंत्री भी कह रहे हैं कि साइबर युग में कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, कि कदाचार मुक्त परीक्षा हो, हंगामा न हो, जो अवस्था है वो न फैले। इसके लिए थोड़ा मशक्कत करना होगा, क्योंकि साइबर युग का ज़माना है। शिक्षा मंत्री के उस बयान को सुने। बदनामी हो रही है, सरकार की गिरी हो रही है। देखिए, एक तो समझिए कि आजकल के जो साइबर युग के एज में एक सिक्योरिटी मैंडेट को और सिक्योरिटी जो है परीक्षा से संबंधित वो मेंटेन करना बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि बहुत चीज़ जो कंप्यूटराइज्ड है और जो इसमें गिरोह शामिल था, कई उसमें पकड़े भी गए हैं। और कोशिश रही है बीपीएससी की भी कि उनके जैसे अध्यक्ष ने भी हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि अच्छे से परीक्षा हो, लेकिन कई बार उसमें कमी रह जाती है, जिस कारण से इस तरह की घटनाएं होती हैं। लेकिन निश्चित रूप से उसके बाद विधि सम्मत कार्रवाई, एफआईआर और जो इसके लिए दोषी हैं उनका कार्रवाई होती है। आपको बताना चाहेंगे कि जो सक्षमता परीक्षाएं हुई इसके पूर्व में, इसमें करीब 2.5 लाख शिक्षक क्वालिफाई कर चुके हैं, या करीब 2 लाख बीपीएससी के शिक्षक जो परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं, उसमें कहीं भी कोई शिकायत नहीं मिली है। लेकिन यदा कदा ऐसी बात हुई है तो निश्चित रूप से उसके लिए बीपीएससी जो उचित कदम उठाएगा और उठा भी रहा है, ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो। मंत्री अपनी मांगों को लेकर अनशन धरने पर बैठे हुए कह रहे हैं कि जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उन पर अनियमितता का आरोप लगा है। देखिए, हमने भी पढ़ा है, लेकिन उनसे अनुरोध होगा कि जो भी उन कमियां पाते हैं या जो भी शिकायतें उनके बारे में अलग से मुझसे मिल लें, और हम लोग निश्चित रूप से उसको निराकरण करने की कोशिश करेंगे। और फिर वाइस चांसलर से भी बात करके जो उनकी समस्याएं हैं उसको दूर करेंगे। आपने देखा होगा हाल में पटना यूनिवर्सिटी में भी कुछ समस्याएं थी, तो माननीय राज्यपाल महोदय ने भी इंटरवीन किया, हमने भी इंटरवीन किया और वो समस्या दूर हुई। तो निश्चित रूप से कुछ शिकायतें हैं, समस्याएं हैं, तो उसको हम लोग आने वाले लगातार वो लोग जो है मनमानी का आरोप लगा रहे हैं। वही हमने कहा कि उसके बारे में जो कुछ भी पिटीशन इत्यादि हमको देंगे तो हम लोग जांच करवा लेंगे, जो उचित कार्रवाई होगी। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी बीपीएससी को अपने पुराने नियम में संशोधन करना, परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। बीपीएससी का कि पुराने नियम में संशोधन करना होगा और जो एक पाली परीक्षा ली जाती है उसको कई फेज में करना होगा। देखिए, ऐसा है कि बीपीएससी इस संबंध में सक्षम है और वो आपको अपने माध्यम से बताएंगे, वहाँ के पदाधिकारी अध्यक्ष, कि उन्होंने क्या बदलाव किए हैं आने वाले दिनों में, ताकि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से और स्वच्छ तरीके से और कदाचार मुक्त परीक्षा हो सके। आपका नेता चुनावी साल है, बीपीएससी से डिग्री करा रही है, छात्रों का गुस्सा आप लोग को झेलना पड़ेगा। देखिए, हमने तो उदाहरण भी दिया कि करीब 2.5 लाख सक्षमता पास कर चुके हैं जो परीक्षार्थी, जो सक्षमता परीक्षा जो नियोजित शिक्षक पास कर चुके हैं, या बीपीएससी में करीब 2 लाख क्वालिफाई किए थे टीचर, उसमें तो कोई शिकायत नहीं हुई। उसमें तो बिल्कुल स्वच्छ तरीके से परीक्षा भी हुई, नियुक्तियां भी हो गई। तो लेकिन कभी कभी हमने कहा ना कि एक चैलेंज है, बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आते हैं एग्जाम में,
तो कहीं चूक रही होगी, जिसका पुलिस भी अपने अनुसंधान में पता कर रही है और बीपीएससी एज ए कमीशन भी उसमें जो भी लूप होल्स है, जो कमियां, उसको दुरुस्त करेगी। तैयारी फोर कब तक? हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि जल्द से जल्द करा दें, ताकि अभी हाँ वो काउंसलिंग चल रहा है। कुछ काउंसलिंग, जैसा कि हमने कहा कि तत्काल हम लोग प्रधान अध्यापक का करा रहे हैं और प्रधान शिक्षक का करीब पूरा हो चुका है। क्या जनवरी के फर्स्ट वीक में सब हम लोग वो अपना डेट देंगे, शेड्यूल वो देते हैं बीपीएससी, क्योंकि उनको बहुत सारी परीक्षाएं लेनी होती हैं, तो अपने हिसाब से शेड्यूल देंगे, लेकिन हम लोगों ने अनुरोध किया है। मंत्री जी, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, तो आपने सुना, शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि साइबर युग का ज़माना है और साइबर युग के ज़माने में तमाम चीज़ों को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कंप्यूटराइज ज़माना है और इसमें मशक्क़त करनी पड़ रही है। शिक्षा मंत्री ऐसा कह रहे हैं। अब बीपीएससी के इज्जत से बिहार की इज्जत है, क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अगर धांधली, कदाचार या इस तरह के बातें निकलकर सामने आती है तो फिर एक संशय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि आखिर सरकार क्या कर रही है, आयोग क्या कुछ कर रहा है। लेकिन बीजेपी ने साफ तौर पे कहा है कि बीपीएससी को अपने नियम में सुधार करना होगा, जो एक फेज में परीक्षा ली जाती है उसे कई फेज में करना होगा। लेकिन शिक्षा मंत्री का कहना है कि बीपीएससी इस मामले में सक्षम है, बीपीएससी अध्यक्ष निर्णय लेने के लिए सक्षम है, उनके अधिकारी निर्णय लेने के लिए सक्षम है कि बीपीएससी क्या कुछ पहल करेगी। लेकिन एक बात तो जायज़ है कि जिस तरह से बीपीएससी से जुड़े मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, बीपीएससी अभ्यर्थी हंगामा कर रहे हैं, सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे अभ्यर्थी का जीवन बर्बाद हो रहा है, उनका समय बर्बाद हो रहा है। बीपीएससी को पहल करनी पड़ेगी कि आखिर क्यों बार बार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।